स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमारे फ्यूचर स्पेस मिशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम बेस्ड न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम। अगर हम मार्स, जुपिटर के मून या और किसी गैलेक्सी तक ट्रेवल करना चाहते हैं तो हमें एक ऐसे प्रोपल्शन सिस्टम की जरूरत है जो ना सिर्फ पावरफुल हो बल्कि सस्टेनेबल भी हो, और यह सोल्यूशन हो सकता है यूरेनियम बेस्ड न्यूक्लियर प्रोपल्शन। सबसे पहले चलिए समझते हैं ये यूरेनियम बेस्ड न्यूक्लियर प्रोपल्शन होता क्या है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें यूरेनियम का यूज स्पेशली यूरेनियम 235 स्पेसक्राफ्ट के प्रोपल्शन सिस्टम के लिए होता है। न्यूक्लियर प्रोपल्शन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें स्पेसक्राफ्ट के इंजन को ऑपरेट करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज किया जाता है। मतलब यूरेनियम एटम्स को स्प्लिट करके बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट की जाती है जो स्पेसक्राफ्ट को प्रोपेल करती है। तो आप सोच रहे होंगे यूरेनियम को ही क्यों यूज किया जाए, क्या स्पेस मिशन में सोलर पावर का यूज नहीं हो सकता? हाँ, सोलर पैनल्स आर्ट पर काफी काम आते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं मार्स या मून जैसे प्लेनेट की जहाँ सनलाइट लिमिटेड होती है, या फिर डीप स्पेस मिशन की जहाँ सनलाइट बहुत वीक होती है, तब यूरेनियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर काफी यूजफुल होता है। ये एनर्जी सोर्स को कंटिन्यूअस सप्लाई देती है जो लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशन के लिए एसेंशियल है। एक और इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी जो यूरेनियम के थ्रू डेवलप की गई है वो है न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन या एनटीपी। इसमें यूरेनियम को हीट किया जाता है जो एक प्रोपिलेंट को गर्म करता है जैसे हाइड्रोजन गैस। ये हीट प्रोपिलेंट फिर इंजन से निकलता है और स्पेसक्राफ्ट को एक्सेलरेट करने के लिए फोर्स जनरेट करता है। इस टेक्निक से हम ट्रेडिशनल केमिकल रॉकेट से भी ज्यादा स्पीड अचीव कर सकते हैं, जिससे डीप स्पेस की दूरियां काफी कम हो सकती है। अब ये टेक्नोलॉजी बहुत प्रॉमिसिंग है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी है। सबसे पहले चैलेंज है सेफ्टी। यूरेनियम जैसे कि आप जानते ही हैं एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। अगर स्पेस मिशन के दौरान कुछ गलत हो जाए तो ये इन्वायरमेंट को डेंजरस बना सकता है। इसीलिए स्पेस एजेंसी जैसे नासा और इसरो यूरेनियम बेस्ड न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम को डेवलप करते वक्त सेफ्टी प्रोटोकॉल पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। उनका गोल है कि ये सिस्टम स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च के दौरान, री एंट्री के दौरान और स्पेस में सेफ्टी ऑपरेट कर सके। एक और एक्साइटिंग चीज जो अभी एक्सप्लोर हो रही है वो है यूरेनियम माइनिंग इन स्पेस। जैसे कि हम मान रहे हैं आगे चलकर हमें अपनी स्पेसक्राफ्ट को यूरेनियम से फ्यूल करने के लिए एस्टेरॉइड्स या मून से यूरेनियम एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। अगर ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल होती है तो स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक नया एरा शुरू हो सकता है। हम अपने स्पेस मिशन के लोकली सोर्स की हुई एनर्जी से चलने लग सकते हैं। तो दोस्तों, यूरेनियम बेस्ड न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर बन सकती है। ये टेक्नोलॉजी हमें लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशन में मदद कर सकती है और डीप स्पेस को एक्सप्लोर करने में हमें एक नई एनर्जी और स्पीड दे सकती है। अगर हम मार्स पर ह्यूमन मिशन भेजना चाहते हैं या जुपिटर के मून तक जाना चाहते हैं तो यूरेनियम के जरिए ये सब मुमकिन हो सकता है। अब मैं पूछता हूँ, आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि ये टेक्नोलॉजी हमारी फ्यूचर स्पेस मिशन का हिस्सा बन सकती है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।